तो बच्चों अभी तक हमने हाइड्राइड वाला टॉपिक क्या बेटा कंप्लीट किया है, अलग अलग ग्रुप्स के लिए, ग्रुप 15, 16, 17 के लिए। अब बेटा थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक में, अगला टॉपिक है बच्चा मतलब जो इसके अंदर है, पी ब्लॉक के अंदर, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर मतलब दो के बीच में, बिटवीन टू। हेलोजन मतलब बेटा हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ऐसे कंपाउंड्स बच्चों नाम से ही समझ आ रहा है जो दो हेलोजन एटम के बीच में बनते हैं, जो दो हेलोजन एटम से बनते हैं। दो का मतलब नंबर नहीं बेटा, दो टाइप। जैसे जो फ्लोरीन क्लोरीन से बन जाए, क्लोरीन आयोडीन से बन जाए, ब्रोमीन आयोडीन से बन जाए, जो दो हेलोजन एटम को मिला करके बने, दो हेलोजन एटम के बीच में बने, उनको बोलते बेटा इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। लिखते हैं इसको, कंपाउंड्स which are made up of between two halogen atoms are called, क्या बोल देंगे बेटा उनको, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। तो ठीक है बेटा, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसके टाइप में इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम, ऐसे कंपाउंड्स के बेटा, इनके टाइप में इनके एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला टाइप है बेटा AX3 टाइप। ए का मतलब बेटा एक हेलोजन एक बार, जैसे Cl एक बार, 3 बार फ्लोरीन जोड़ दिया। जैसे बेटा Br एक बार, 3 बार क्लोरीन जोड़ दिया। मीनिंग है समझ, ए का मतलब एक हेलोजन एक बार, X3 का मतलब दूसरा हेलोजन 3 बार। ए का मतलब एक हेलोजन एक बार, X3 का मतलब दूसरा हेलोजन बेटा 3 बार। दूसरा टाइप ये लिख दिया बच्चों AX5 टाइप। देखें नाम में से ही ध्यान में आता है, ए का मतलब एक हेलोजन एक बार, दूसरा बेटा 5 बार। जैसे कि I एक बार, Cl जुड़ गया 5 बार, Cl एक बार, या ब्रोमीन एक बार, फ्लोरीन जुड़ गया बेटा 5 बार। एग्जाम्पल और टाइप दोनों साथ साथ देख रहे हैं बेटा। तीसरा टाइप है AX7 टाइप। देखिए बेटा नाम से ही इसमें ध्यान में आता है, ए कितनी बार, एक बार, दूसरा हेलोजन कितनी बार बेटा, 7 बार। जैसे I एक बार है बेटा, इससे फ्लोरीन जोड़ दिया 7 बार। ऐसे I एक बार, इससे क्लोरीन जोड़ दिया हमने 7 बार। इस तरीके से ये इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं। अब बच्चों इन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे बेटा पहली बात, आप कोई भी इंटर हेलोजन कंपाउंड लेंगे, जैसे मान लिया बेटा ये लिया आपने, तो बड़े साइज वाला हेलोजन एटम सेंट्रल एटम होगा, छोटे साइज वाला हेलोजन का एटम कंबाइनिंग एटम्स होंगे। दोबारा मैं अपनी बात रिपीट करता हूँ, बड़े साइज वाला हेलोजन का एटम सेंट्रल एटम होगा बेटा, और छोटे साइज वाला हेलोजन का एटम क्या होगा, कंबाइनिंग एटम्स। तो लिखते हैं पहली बात, इन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स एटम ऑफ लार्ज साइज, बड़े साइज का एटम, एक्ट्स एज सेंट्रल एटम, एटम मतलब हेलोजन एटम, एंड हेलोजन एटम
ऑफ स्मॉल साइज, हैलोजन एटम ऑफ स्मॉल साइज एक्स एज किसका काम करता है, कंबाइनिंग एटम। पहली बात बेटा। दूसरी बात, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स जो होते हैं वो कोवलेंट होते हैं। तो ऐसा देखो बेटा, कोई भी मान लो आई और Cl है, तो इसमें तो यह नहीं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा या दूसरा गेन कर लेगा, Cl दोनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो क्या होंगे बेटा, ये शेयरिंग से ही बनते हैं। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवलेंट होते हैं। तो अगली बात, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर कोवलेंट इन नेचर। कोवलेंट है बेटा, लेकिन ये क्या होंगे, कोवलेंट कंपाउंड कौन से बेटा, पोलर होंगे। पोलर मतलब जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा हैलोजन कंपेयर में उस पर पॉजिटिव चार्ज होएगा। तो क्या बोलेंगे बेटा, दे आर पोलर कंपाउंड्स, ये पोलर कंपाउंड होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कोवलेंट होते हैं, तो कैसे होंगे, पोलर होते हैं बेटा। दे आर कोवलेंट तो है ही, और साथ के साथ बेटा पोलर होंगे। पोलर कोवलेंट का पोलर मतलब मान लो बेटा ICl3 है, तो I पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव। अगली बात बेटा, चौथी बात, वाटर में डालने पर इनका पार्शियल आयनाइजेशन होता है, मतलब ये पूरी तरह से आयंस के अंदर डिसोशिएट नहीं होते हैं। तो अगली बात क्या बच्चों, अगर इनका आयनाइजेशन कराएंगे, आयन बनाएंगे, तो इनकम्प्लीट आयनाइजेशन होता है, मतलब पूरी तरह से दोनों हैलोजन बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के रूप में सेपरेट नहीं होते हैं। तो अगली बात, दे अंडरगो पार्शियल आयोनाइजेशन। मैं इसको लिख के बताता बेटा कि पूरी तरह से आयन में कैसे सेपरेट नहीं होते हैं। जैसे मैंने लिखा बेटा ClF3, तो देखो ये इतना हो जाएगा बस, Cl पॉजिटिव, ये हो गया यहाँ तक, क्या बोला मैंने, या ऐसे हो जाएगा F नेगेटिव ClF2 आपका ये सबका पॉजिटिव। ऐसा नहीं हुआ ना बेटा, एक पे पॉजिटिव आ गया एक पे नेगेटिव आ गया, क्लोरीन भी अलग हो गया फ्लोरीन भी, ऐसा नहीं हुआ। F नेगेटिव F अलग हो गया बेटा, लेकिन यहाँ पे Cl और F अब भी जुड़े हुए, भले पॉजिटिव चार्ज आ गया, पूरी तरह से पॉजिटिव नेगेटिव आयन में सेपरेट नहीं हुए, आयन बने हैं लेकिन क्या है, ये जुड़े हुए हैं फिर भी आपस में। अगली बात, अगर इनको वाटर में डालते हैं तो बच्चों ये दो चीज़ें बनाते हैं, एक तो हैलाइड और एक ऑक्सो हैलाइड। हैलाइड मतलब जैसे HCl, HBr, HI, HF। ऑक्सो हैलाइड मतलब जैसे HCl में O जुड़ जाए HOCl, HI में O जुड़ जाए HOI, ऐसा बेटा। तो दे फॉर्म हैलाइड एंड ऑक्सो हैलाइड किसके साथ, वाटर के साथ। देखिए बेटा, जैसे मैंने ICl3 को वाटर में डाल दिया, तो बेटा HCl तो बना ही देगा, ये ICl3 कह रहा हूँ, ये रहा ऐसा। लेकिन साथ के साथ क्या बना देगा बेटा, ऑक्सो हैलाइड भी। देखो H और Cl जुड़े बेटा, HCl बना हैलाइड, दिस इज हैलाइड। और अगले में बेटा H और I जुड़े, हैलाइड तो है लेकिन ऑक्सीजन भी जुड़ गया, तो क्या बन गया बेटा, ये ऑक्सो हैलाइड, ये बता रहा हूं मैं। अगली बात, अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 के कंपाउंड्स के साथ जुड़ करके बेटा ये पॉली हैलोजेनेटेड कंपाउंड बनाते हैं, यानी ऐसे कंपाउंड बन जाएंगे जिनमें बहुत सारे हैलोजन के एटम आते हैं। तो लिखते हैं बेटा, विद अल्कली मेटल्स
क्या करते हैं, दे फॉर्म पॉलीहेलोजिनेटेड कंपाउंड्स। जैसे बेटा KCl हो गया अल्कली मेटल, इसके साथ जोड़ दिया बेटा बेटा मान लो मैंने ICl, तो ऐसा है K पॉजिटिव ICl4 नेगेटिव, ऐसा बेटा बड़ा सा एक कंपाउंड बना लेगा। और अगली बात, इंटरहेलोजन कंपाउंड्स बच्चों क्या होते हैं, एक तरह से जो होते हैं वो मान लो उनके अंदर फ्लोरीन है तो फ्लोरिनेटिंग एजेंट होंगे। इंटरहेलोजन कंपाउंड जिनमें फ्लोरीन है बेटा, फ्लोरिनेटिंग एजेंट मतलब अगर वो किसी दूसरे कंपाउंड के साथ जुड़ते हैं तो उसको फ्लोरीन देते हैं, फ्लोरीन प्रोवाइड करते हैं। तो अगली बात बेटा, इंटरहेलोजन कंपाउंड्स हैविंग फ्लोरीन एटम, जिनके अंदर फ्लोरीन का एटम होता है, जैसे ClF3 बेटा एक्स एज किसका काम करते हैं, फ्लोरिनेटिंग एजेंट का। देखें यूरेनियम के साथ ये कोई कंपाउंड लिया बेटा, ये इंटरहेलोजन कंपाउंड लिख दिया मैंने ClF3, तो मैंने कहा ना इसको ये फ्लोरीन देगा बेटा, तो ऐसा UF इसमें ClF बना देगा, ये अगली। और अगली बात बेटा, इंटरहेलोजन कंपाउंड चाहे कोई भी हो बेटा, वो किसका काम करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी दूसरे का क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं। तो इंटरहेलोजन कंपाउंड्स एक्ट एज किसका काम करेंगे बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगली बात बेटा, जितना बड़ा हेलोजन एटम का साइज होगा उतना ज़्यादा इंटरहेलोजन कंपाउंड में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कहने का मतलब मान लो क्या है बेटा, मान लो क्लोरीन इसका छोटा साइज है तो इससे बेटा दूसरा हेलोजन जैसे फ्लोरीन कम जुड़ेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा। आयोडीन है बेटा, उसका साइज सबसे बड़ा है तो उसके साथ बेटा दूसरा हेलोजन कोई भी ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन बेटा वो ज़्यादा नंबर में जुड़ सकता है। मतलब मान लो आयोडीन के साथ बेटा 5 क्लोरीन जुड़ सकता है, आयोडीन के साथ बेटा 7 क्लोरीन भी जुड़ सकता है। तो दूसरे हेलोजन एटम बड़ा साइज होने की वजह से स्पेस है और ज़्यादा उससे जुड़ सकते हैं, इसलिए बोलते हैं बेटा क्या है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। लिखते हैं इस बात को, लार्जर द साइज ऑफ हेलोजन, हेलोजन का साइज जैसे बड़ा होगा हायर विल बी इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब बेटा दूसरे हेलोजन के एटम उसे बड़े नंबर में जुड़ सकते हैं। अगली बात बेटा, जैसे जैसे इंटरहेलोजेंस कंपाउंड में हेलोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस डिक्रीज होगा, वैसे वैसे उनकी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। यानी दो हेलोजन के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बेटा कम होगा तो वो इंटरहेलोजन कंपाउंड सबसे कम स्टेबल होगा, वो बेटा जल्दी टूट जाएगा गर्म करने पर। जैसे समझाने के लिए देखो, I और F है, ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सबसे ज़्यादा डिफरेंस आएगा, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। I और Br है बेटा, ये मान लो Cl और F है, बिल्कुल फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, इसके कंपेयर में कम होगी। यानी कि जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उतनी कम थर्मल स्टेबिलिटी। लिखते हैं, क्या बोलेंगे बेटा, इफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, if difference in electronegativity between halogen atoms is less,
तब क्या होगा बेटा, देन थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स इज लो। क्या होगा बेटा, लो। एग्जाम्पल मैंने बताया। और बेटा आखिरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन यहीं से बनता है कई बार। ऐसा बोलते हैं बच्चों कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजेंस। मतलब कहने का मतलब क्या बेटा, जैसे लिखा मैंने इंटर हैलोजन कंपाउंड ICl5, ये मोर रिएक्टिव है। हैलोजन मतलब बेटा I2 से ज़्यादा रिएक्टिव है, या बेटा क्लोरीन है दूसरा हैलोजन, तो उससे भी क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कह रहा है। ऐसा क्यों होता है आप सोच सकते हो बेटा। देखो हैलोजन में जो बॉन्ड बनाने वाले एटम होंगे दोनों का साइज सेम होगा, एक जैसा होगा, इसलिए बेटा ये मजबूती से जुड़े होंगे, बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन इंटर हैलोजन कंपाउंड में बच्चों देखो, जैसे आयोडीन और क्लोरीन ने बॉन्ड बनाया है तो इनके साइज में डिफरेंस है ना, क्लोरीन का साइज छोटा है, इसका बड़ा है, बॉन्ड यहाँ भी बनेगा लेकिन इसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, क्योंकि एक बड़े साइज का एटम है, एक छोटे साइज का, बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। इसलिए बेटा ये बॉन्ड जल्दी टूट सकता है, क्लोरीन अलग होकर रिएक्ट कर लेगा, ये अलग होकर रिएक्ट कर लेगा। ये एक जैसे साइज के एटम के बीच में बॉन्ड बना इसलिए स्ट्रॉन्ग होगा, ये जल्दी नहीं टूटेगा, ये यहाँ से अलग अलग नहीं होंगे, जल्दी अलग अलग नहीं होंगे, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, लो होगी। लिखते हैं इस बात को, समझे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें इंटर हैलोजन compounds are more reactive than halogens। हैलोजन से क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों, बिकॉज इन किसके अंदर, बिकॉज इन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बॉन्ड इज प्रेजेंट। बॉन्ड जो होता है वो प्रेजेंट होता है, बिटवीन टू डिफरेंट हैलोजन एटम्स, 2 अलग अलग हैलोजन एटम्स के बीच में, विच हैव, जिनका साइज क्या होता है, डिफरेंट होता है, डिफरेंट साइज। एंड ऐसा होने की वजह से ड्यू टू दिस उनका बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, उन हैलोजेंस का, देयर बॉन्ड इज वीक। और इस तरह का बॉन्ड, दिस बॉन्ड इजिली क्या होगा, टूट जाएगा, गेट्स डिसोसिएटेड। इसलिए क्या हो जाएंगे बच्चों, सो हैलोजन एटम्स बिकम फ्री टू रिएक्ट। रिएक्ट होने के लिए क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। लेकिन बेटा हैलोजन में क्या होता है, बट इन हैलोजेंस, हैलोजेंस के अंदर बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू हैलोजन एटम्स, 2 हैलोजन एटम्स के बीच में, विच हैव सेम साइज, जिनका साइज क्या होता है, सेम होता है। इसलिए क्या होगा बेटा, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होगी, सो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज हाई। एंड
bond does not dissociated to make halogen atoms को फ्री नहीं करेगा रिएक्ट करने के लिए, टू मेक हेलोजन एटम्स फ्री टू रिएक्ट। ये बेटा रीजन होता है। तो यहां तक का काम पूरा बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स का। अब इसके बाद देखेंगे बेटा इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर, इनकी शेप। तो बेटा शुरुआत करते हैं। ये टाइप शायद नहीं लिखा होगा, कोई नहीं, मान लिया बेटा ये भी टाइप है, एक्स टाइप की शेप से, जैसे बेटा ClF है, इसकी शेप बनानी हो। तो मैंने समझाया था बेटा कि बड़े साइज का हेलोजन एटम किसका काम करेगा, सेंट्रल एटम का, और बेटा छोटे साइज के जो हेलोजन एटम्स होंगे, जैसे इसमें फ्लोरीन का साइज छोटा है, वो किसका काम करेंगे, कंबाइनिंग एटम्स का। तो जैसे बेटा हाइड्राइड में भी पढ़ा हमने, सबसे पहले क्या करना है आपने, सेंट्रल एटम का बच्चों कन्फिग्रेशन लिखना। 17 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 और बेटा 3d क्या आ जाएगा, 0। अब बेटा ये चेक करने की इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। देखो बेटा यहां से समझ आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ऐसे लिख लो, 287 होंगे। लास्ट वाला सेल बेटा तीसरा है, इसमें तीसरा मतलब लास्ट सेल बेटा, और तो नहीं चौथा सेल। तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें बेटा, 3 आपके पी में, 5 आपके किसमें बेटा, पी में है। तो एस में 2 हो गए, पी में बेटा कितने हो गए, 5 हो गए, और डी बेटा वैकेंट है, 3d इसका यूज कर लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो, नहीं तो छोड़ देंगे इसको। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेंट्रल एटम को हमने लिख लिया, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लिए। हाइड्राइड में भी ऐसे करते थे। अब बेटा कंबाइनिंग एटम क्या है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन की नीड होती है बेटा, ऐसे भी याद कर लो सिंपल, हर एक हेलोजन को बेटा 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, एक चीज। और दूसरी बात बेटा, मान लो ऐसे बड़ा कन्फिग्रेशन याद नहीं होता, तो हेलोजन में फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन से 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो जनरली आप ये भी याद कर सकते हो कि एस फुली फिल्ड होगा, पी सब सेल में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, और डी क्या होगा, खाली होगा। ऐसे करके भी याद कर सकते हो। एस फुली फिल्ड होगा बेटा, पी में नोबल गैस से फुली फिल्ड से 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा, 5, और डी 0 होगा, ऐसे याद कर लेना। तो यानी ये फ्लोरीन कंबाइनिंग एटम इससे क्यों कंबाइन करेगा, ताकि बेटा इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, एक कहाँ है, इधर है, तो यहाँ करके कंबाइन कर लेगा। बात समझ रहे हैं। एक ऐसा करने के बाद बेटा हाइब्रिडाइजेशन गिन लो यहाँ से यहाँ तक, ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फिर कहा था मैंने बॉन्ड पेयर लोन पेयर देखना, एक ही बॉन्ड पेयर है बच्चों, एक। देखें लोन पेयर कितने हैं, 1 2 3 बेटा लोन पेयर है। तो एक बॉन्ड पेयर हो, 3 लोन पेयर हो, ये लो जी, एक ये बॉन्ड पेयर बन गया, 3 बेटा इसके पास लोन पेयर आ गया। तो ऐसी शेप का नाम क्या होता है बच्चों, लीनियर शेप या ज्योमेट्री बेटा कैसी हो जाएगी इसकी, लीनियर आ जाएगी। आया कुछ समझ, ऐसे करना। एक हो गया बेटा। दूसरा एग्जांपल और करा देता हूं मैं। जैसे बच्चों मान लो आपको बताना हो ICl5 के लिए, वही बेटा पुरानी कहानी, आयोडीन बड़ा एटम है, अकेला है ये सेंट्रल एटम। क्लोरीन बेटा 1 से ज़्यादा बार है, छोटे साइज का एटम है, कंबाइनिंग एटम। बड़ा हेलोजन सेंट्रल एटम, उससे छोटे साइज का हेलोजन कंबाइनिंग एटम। तो आयोडीन में बेटा 53 होते हैं, पूरा लिखना है तो आपकी मर्जी है, नहीं तो स्मार्ट वर्क करना है, जैसे मैंने समझाया अभी आपको ऊपर। एस बेटा लास्ट वाला फुली फिल्ड, पी के अंदर बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स, पी सब शेल में कितने बेटा, 5। और डी क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से खाली, डी क्या रहेगा बेटा, खाली। 4 5 ऑर्बिटल। कितने Cl जोड़ने इससे, 1 2 3 4 5। यहाँ पढ़ा है, मैं बार बार बता रहा हूँ बेटा, हेलोजन में नोबल गैस से 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है, इसको 1 की नीड होती है। तो हर एक क्लोरीन पांचों बेटा अपने 1 इलेक्ट्रॉन की नीड को पूरा करने के लिए आयोडीन नाम के सेंट्रल एटम से जुड़ेंगे। पहला क्लोरीन बेटा 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, नो प्रॉब्लम, जुड़ जाएगा बड़े आराम से। दूसरा क्लोरीन जब जुड़ने जाएगा तो हर जगह बच्चों कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 चाहिए, कितना, 1। तो इसलिए 1 को कहाँ भेज देंगे हम, एक्साइटेड स्टेट में।
ये भेज दिया जी एक को एक्साइटेड में, ये दूसरा क्लोरीन बेटा, ये तीसरा, 3 जुड़ गए, ऐसे टिक करते रहो, 1 जुड़ गया जी, 2 जुड़ गया जी, 3 जुड़ गए। चौथा जोड़ना है बेटा, यहाँ इलेक्ट्रॉन फिर से 2 है, चाहिए कितना 1, तो 1 को इसलिए कहाँ भेजेंगे बेटा, फिर से एक्साइटेड स्टेट में, तो क्या हो गया, चौथा जुड़ गया, 5वां जुड़ गया, लो जी टिक कर दो, चौथा जुड़ गया, 5वां जुड़ गया। यहाँ से ऑर्बिटल गिनने, S का 1 है, P के 3 है, D के 2 हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गई बेटा sp3d2, एक काम खत्म। कितने ऑर्बिटल यूज हुए, सॉरी ऑर्बिटल तो आ गया sp3d2, बॉन्ड पे कितने बने, 1 2 3 4 5, तो बेटा क्या आ गया, 5 तो आ गया बॉन्ड पेयर, कितना लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है। तो मैं बार बार कहता हूं ना, वेस्पर थ्योरी जो +1 में बेटा जिसने बॉन्ड पेयर लोन पेयर से शेप को बताया था, वो टेबल याद कर लो, नहीं तो अपने पास में रख लो, उसको देख करके शेप आपको ध्यान आ जाएगी। तो बच्चों 5 बॉन्ड पेयर हो और क्या बोला मैंने, 1 लोन पेयर हो, तो बेटा उसकी शेप क्या बन जाएगी, अगर यहाँ देखेंगे आप ऐसे कुछ, ये देखिए बेटा 1 2 3 4 और ये आ गया बेटा 5, 1 2 3 4 5, ये लोन पेयर। तो बेटा कभी भी लोन पेयर तो शेप में काउंट होगा नहीं, इसकी शेप देखेंगे आप तो ये एक स्क्वायर बना है, ऊपर पिरामिड, तो स्क्वायर पिरामिडल, कैसा बन जाएगा ये, स्क्वायर पिरामिडल। तो ऐसे बेटा आप किसी भी इंटर हेलोजन का बना सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना। तरीका यही है, बड़े साइज वाला हेलोजन एटम सेंट्रल एटम बेटा, S में 2, P में 5, D खाली। छोटे साइज वाला हेलोजन जोड़ना है, कॉमन बात याद करनी है, हर एक हेलोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जहां 1 है वहां जोड़ना, नहीं तो एक्साइटेड में भेज करके जोड़ना, ऐसे इनको करना। इससे रिलेटेड अगली बात है सूडो हैलाइड्स। सूडो मतलब झूठे, तो ऐसे यूनी नेगेटिव आयन, यूनी मतलब जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज -1 हो, ऐसे यूनी नेगेटिव आयन यानी -1 वाले ऐसे नेगेटिव आयन जिनकी प्रॉपर्टी हैलाइड आयन से मिलती है, F नेगेटिव से, Cl नेगेटिव से, Br नेगेटिव से, I नेगेटिव से मिलती है, ऐसे आयंस को बोलते हैं बेटा सूडो हैलाइड्स। और उनके जो एटम होंगे, उन नेगेटिव आयंस वाले जो एटम्स होंगे उनको बोल देंगे बेटा सूडो हैलोजेंस। लिखते हैं इसको, क्या बोला मैंने, यूनी नेगेटिव आयंस, एक नेगेटिव चार्ज वाले आयंस, हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू हैलाइड आयंस। हैलाइड मतलब F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, आर कोल्ड, क्या बोला जाता है बेटा उनको, सूडो हैलाइड्स। और ये भी लिख लेते हैं बेटा इनके एटम्स, एंड देयर एटम्स आर कॉल्ड, क्या बोल देंगे उनको, सूडो हैलोजेंस। तो बच्चों सूडो हैलाइड्स का एग्जांपल हो गया जैसे Cn नेगेटिव, साइनाइड बोलते हैं, Nc नेगेटिव आइसोसाइनाइड बोलते हैं, नाम ध्यान ना हो तो कोई बात नहीं, SCN नेगेटिव, NCS नेगेटिव, ऐसे ऐसे। और जैसे बच्चों इसको बनाने वाला आइटम क्या है, C और N है ना, यहां भी C और N, ये क्या होंगे आपके सूडो हैलोजेंस, ये सूडो हैलाइड्स होते हैं। अब बेटा इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ नोबल गैसेस के कंपाउंड्स देखते हैं।
कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेज। तो आप में से तो कई बच्चे कहेंगे जी सर ये तो रिएक्ट ही नहीं करते, इनका तो फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन होता है, सर आप कंपाउंड की बात कैसे कर रहे हैं। तो बेटा मैं पहले वही समझाऊंगा कि ये रिएक्ट क्यों नहीं करते, फिर ये समझाऊंगा कि उसके बाद भी इनके कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, दोनों बातें समझाने वाला हूं। तो पहले बेटा इसी से स्टार्ट करते हैं। मान लिया ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वाई कंपाउंड्स ऑफ, कंपाउंड के लिखना है, वाई नोबल गैसेज आर केमिकली इनर्ट, वाई इन ए ग्रुप 18 के एलिमेंट्स। केमिकली इनर्ट मतलब बेटा वो रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं। आप सब इसका रीजन जानते हैं, क्योंकि बेटा उनका फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो स्टेबल है, एक रीजन। दूसरी बात बेटा स्टेबल हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं करेंगे किसी को। इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए, पॉजिटिव आयन बनाने के लिए क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन इसलिए बेटा इलेक्ट्रॉन भी गेन नहीं करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 होती है बेटा, या देंगे तो वहाँ भी एनर्जी देनी पड़ती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। तो स्टेबल हैं, ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे ना इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इसलिए क्या होंगे बेटा केमिकली इनर्ट होंगे। तो लिखेंगे इसको, नोबल गैसेज आर केमिकली इनर्ट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स, इन रीजन्स की वजह से। पहला रीजन, दे आर स्टेबल, क्या है वो, स्टेबल है, ड्यू टू फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फुली फिल्ड होने की वजह से बेटा स्टेबल है। तो जो स्टेबल है उसको रिएक्ट करने की क्या जरूरत है, मान लिया आप स्टेबल हो तो आपको वहां से हिलने डुलने की, काम करने की क्या जरूरत है। दूसरी बात बेटा इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, दे हैव द हाईएस्ट, इलेक्ट्रॉन देंगे ही नहीं, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करते हैं, तो दे हैव 0 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या बेटा गेन करवाना भी है इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ऐसा होने की वजह से रिएक्ट नहीं करते। फिर भी इनके कंपाउंड बनते हैं या बने, तो एक बार बेटा यहीं से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेज, कि कैसे इनके कंपाउंड्स की डिस्कवरी हुई, कैसे इनके कंपाउंड बने। कई बार बेटा पेपर में क्वेश्चन इसी से आ जाता है कि हिस्ट्री लिखे नोबल गैस के कंपाउंड्स के डिस्कवरी की। देखते हैं इसको, देखिए बेटा इसको, हिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेज। तो बेटा 1962 के अंदर, 1962 बहुत हिस्टोरिकल ईयर है बेटा, सुना होगा। इसमें किसकी लड़ाई हुई थी, भारत पाकिस्तान की नहीं, भारत और चाइना की, ठीक है। और उसकी वजह से बहुत सारा एरिया चीन ने हमारा ऑक्यूपाई कर लिया था, जिसको बोलते हैं चीन ऑक्यूपाइड कश्मीर। पंडित नेहरू जी, आदरणीय पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, लोग पहले से उनको चेतावनी दे रहे थे कि चीन कब्जा करेगा, फिर भी वो सावधान नहीं हुए और भारत को उस लड़ाई के अंदर नुकसान उठाना पड़ा। इवन नेहरू जी ने ये भी कहा था कि जो एरिया चीन ने लिया वहाँ घास का तिनका भी नहीं होता है, तो वो ले लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, यानी भारत की कोई ज़मीन ले जाएगा जहाँ घास का तिनका नहीं होता है, वहाँ बर्फ़ पड़ती है, ले जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ऐसे करते करते वो तिनके वाली जगह भी लोग लेके चले जाएंगे एक दिन, ऐसे उनकी सोच थी। फिर एक कवि थे उस टाइम पर, उन्होंने कहा, वो गंजे थे, उन्होंने कहा मेरे सिर पे बाल भी नहीं है, मेरा सिर भी काट के चाइना को दे दो। आप कहोगे सर केमिस्ट्री में कहाँ से घुसा रहे हो चीज़ें, पता होना चाहिए ना बेटा, नहीं तो आजकल लोग चिल्लाते हैं ना चाइना घुस गया, चाइना को मारो। तो चाइना वाली समस्या किसकी देन है,
पंडित नेहरू जी की ध्यान में होना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा 1 मिनट आपका खराब किया। खैर काम की बात पे आते हैं, वो भी काम की बात थी। खैर 1962 के अंदर नील बार्टलेट नाम के एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बेटा ऑक्सीजन और जिनोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर किया और वो देखते हैं कि दोनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी लगभग सेम है। तो उनका दिमाग चलता है, वो ऑब्जर्व करते हैं, वो बताते हैं कि अगर बेटा उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी के साथ ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कंपाउंड बना सकता है तो जिनोन क्यों नहीं बना सकता। इस आइडिया को बेस बना के बेटा उन्होंने जिनोन के मतलब नोबल गैस में जिनोन एटम के पहली बार कंपाउंड बनाए। ठीक है, पहले इतनी बात लिखते हैं, पेपर में कई बार हिस्ट्री आ जाती है। तो लिखते हैं बेटा इन 1962 नील बार्टलेट observed that ionization enthalpy of जिनोन, वैल्यू भी लिख लेते बेटा इसकी, एंड ऑफ ऑक्सीजन आर सेम। ऑक्सीजन एटम के लिए सेम है, कितने बेटा ऑक्सीजन के लिए थोड़ी सी अलग है, बस 5 किलो जूल का फर्क है, मतलब बेटा लगभग सेम है। इसलिए वो क्या कहते हैं, क्या देखा उन्होंने कि जिनोन और ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम है, तो इसलिए बेटा सो जिनोन कैन आल्सो फॉर्म कंपाउंड लाइक इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, बाय डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा एक जो पहला कंपाउंड इन्होंने ऑक्सीजन का बनाया था वही कंपाउंड इन्होंने जिनोन का बनाया। जो कंपाउंड बोला ना वो कौन सा कंपाउंड था, ये बनाया बेटा PTF6 के साथ ऑक्सीजन ने ऐसा कंपाउंड या बेटा ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाया, ऐसा बड़ा सा। क्या बोला मैंने, PTF6 के साथ ऑक्सीजन ने बेटा ये बड़ा सा कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड बनाया। ऐसा ही कंपाउंड बेटा फिर जिनोन भी बना सकता था, तो जिनोन ने भी बेटा ऐसा बड़ा सा कंपाउंड पहली बार PTF6 के साथ बनाया, ऐसा बेटा बड़ा सा कंपाउंड। ठीक है, ये वाला, ये बेटा क्या था आपका फर्स्ट नोबल गैस का कंपाउंड यही था। ये बच्चों फर्स्ट नोबल गैस का कंपाउंड है। येलो ऑरेंज कलर का आयनिक कंपाउंड है, देख रहे हो आयन है बेटा, येलो ऑरेंज कलर है बेटा इसका। और कैसा कंपाउंड है ये बच्चों, आयोनिक कंपाउंड है। फिर बेटा इसके बाद जिनोन ने ऐसे ही बेटा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ जुड़ के, जैसे वहाँ फ्लोरीन है बेटा, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाए। तो जिनोन बेटा पूरे नोबल गैसेज में लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। एक दो बच्चों क्रिप्टोन के कंपाउंड भी देखने में मिलते हैं अपने को, ऑब्जर्व होते हैं ऐसे ऐसे बेटा कुछ फ्लोरीन के साथ, इसको याद कर लेना। वैसे मेन मुद्दे की बात है बेटा, जो जिनोन के कंपाउंड बने उनके एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं। तो मैंने कहा ना ऑक्सीजन और फ्लोरीन से बनेंगे, तो सबसे पहले बच्चों ऑक्साइड्स ऑफ जिनोन, इनके फॉर्मूले भी लिखते हैं और इनके बेटा स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे, जैसे कि XeO3, XeO4, जिनोन ट्राईऑक्साइड, जिनोन टेट्राऑक्साइड। ऐसे बेटा फ्लोरीन के साथ बने तो फ्लोराइड्स ऑफ जिनोन, जिनोन के फ्लोराइड्स फ्लोरीन के साथ बेटा XeF2, XeF4, XeF6, ऐसे ऐसे बेटा दोनों के साथ मिला के जो बने फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों के साथ बेटा, तो क्या बोल देंगे बेटा, इकट्ठे बने तो ऑक्सीफ्लोराइड्स
XeOF2 XeOF4 ऐसे ऐसे बेटा ऑक्सीफ्लोराइड्स। अब ये जो भी कंपाउंड्स है बेटा एक बार इनके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, देखते हैं। जैसे बेटा हम स्ट्रक्चर पढ़ते आ रहे हैं, जो अकेला आइटम होगा, जो सिंगल आइटम होगा, उसको आपने क्या मानना है, जिनोन अकेला है तो बेटा सेंट्रल आइटम। ऑक्सीजन आइटम बेटा 3 बार हैं, एक से ज्यादा बार हैं, तो इनको क्या मानना आपने, कंबाइनिंग आइटम्स। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना आपने, सेंट्रल आइटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना। 54 है बेटा, आप चाहो तो सबका लिख दो, नहीं तो स्मार्ट वर्क याद करना है। नोबल गैस है तो बेटा P फुली फिल्ड, S फुली फिल्ड, D आपका वैकेंट। P ब्लॉक का एलिमेंट है, नोबल गैस है बेटा P फुली फिल्ड, S फुली फिल्ड, D वैकेंट होगा। ऐसे लिख लो, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा ना, 5s2 5p6 तक जाते जाते। लिखते हैं बेटा इसको, NS2 NP6 और D बच्चों क्या है खाली, 3 4 5, ठीक है। यहां तक कितने ऑक्सीजन जोड़ने बेटा, यहां पर कंबाइनिंग आइटम कितने हैं, 3 है, 1 2 3 ऐसे लिख लो बेटा सिंपल, 8 2 6। लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन आए बेटा, 8 करने के लिए, शेल पूरा करने के लिए 2 की नीड है। मौजे बेटा कहीं जोड़ दो, हर जगह 2 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ लास्ट से जोड़ना शुरू करना है। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए पहला ऑक्सीजन, 2 के लिए दूसरा ऑक्सीजन बेटा, 2 के लिए तीसरा ऑक्सीजन जुड़ा। ऑर्बिटल गिन लो यहाँ से लेके यहाँ तक। sp3 आ गई हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड कितने बने हैं, बॉन्ड पेयर देख लो बेटा, 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। 3 बॉन्ड पेयर, कितना लोन पेयर है, देखो यहाँ कोई बॉन्ड नहीं बना ना इसके पास, 1 लोन पेयर है। तो बच्चों 3 बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर हो। मैं कह रहा हूँ ना बार बार, वेस्पर थ्योरी वाली टेबल आपने याद करनी, देखनी, याद नहीं भी करनी तो बेटा अपने पास में रखनी उसको। तो शेप क्या आ जाएगी, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर की, लोन पेयर आ गया जी। बिना डिजाइन के भी ऐसे ही बना सकते हो, सिंपल डॉट लगा के। ये बच्चों 3 बॉन्ड पेयर आ गए, और इस शेप का नाम क्या होता है बेटा, पिरामिडल। ठीक हो गया। अगला एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं बेटा फ्लोराइड का। मान लिया मैंने XeF4, जैसा समझाया है ऊपर भी, सिंगल आइटम सेंट्रल आइटम, एक से ज़्यादा बार वाला बेटा कंबाइनिंग आइटम। तो वही पुराना काम बेटा, जिनोन में क्या होगा लास्ट में, S फुली फिल्ड, P के भी तीनों ऑर्बिटल्स बच्चों क्या होंगे, फुली फिल्ड। और ऐसे बच्चों D के भी 5 ऑर्बिटल क्या होंगे आपके, फुली फिल्ड। 3 4 5। स्टार्ट करते हैं बच्चों। किसी भी हैलोजन में सीधा याद करना है बेटा, नोबल गैस से 1 ही इलेक्ट्रॉन कम होता है, लिख के चेक कर लो, पहले भी किया आपने। किसी भी हैलोजन में नोबल गैस से 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है, देखिए 2 7, इसको 1 की नीड है। तो बेटा फ्लोरीन के एटम जिनोन से क्यों जुड़ेंगे, ताकि उनको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। लेकिन यहाँ तो सारे बेटा 2 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करना है, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, एक को बेटा एक्साइटेड में भेज दो, भेज दिया जी। 1 इलेक्ट्रॉन के लिए पहला फ्लोरीन, 1 के लिए दूसरा फ्लोरीन, लो जी टिक कर दो। अब बच्चों तीसरा फ्लोरीन भी जोड़ना है, लेकिन यहाँ तो 2 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर क्या करो, एक को एक्साइटेड में फिर से भेज दो, तो तीसरा फ्लोरीन बेटा ये आ गया चौथा फ्लोरीन। ठीक है, चारों जुड़ गए। ऑर्बिटल गिन लो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या आ गया, sp3d2, ये आ गया बेटा हाइब्रिडाइजेशन। कितने बॉन्ड बने हैं, 1 बेटा, थोड़े से मिस्टेक होगी, इसको भेजेंगे ना पहले, ये वाला भेजेंगे, बाकी ठीक है। चल कितने बॉन्ड बने बेटा, 4। तो 4 आ गए बच्चों बॉन्ड पेयर, समझ रहे हो ना, 4 बॉन्ड पेयर, 1 2 3 4, 2 लोन पेयर, ना इसने बॉन्ड बनाया ना इसने। तो फिर बेटा शेप की बात करनी है, जब 4 बॉन्ड पेयर आए 2 लोन पेयर आए, तो शेप होती है बेटा, अभी बनाता हूं मैं, स्क्वायर प्लेनर, ऐसे 4 बॉन्ड पेयर, 1 बॉन्ड पेयर, 2 3 4, 1 2 3 4, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये स्क्वायर हो गया ना बेटा, 4 कोने हो गए।
तो शेप हो गई इसकी स्क्वायर प्लेनर ऐसे। तो ये बेटा हो गया ये फ्लोराइड